जो कितना आराम से आप ये सब बोलते हो, वो एक अच्छा लड़का है, अरे वो तो बहुत लंबा आदमी था यार, अरे वह तो बहुत मोटा आदमी था, अरे वो कितना पतला है। ये सब प्रयोग आप रोज करते हो, तो वही सब चीज़ों की आपको अंग्रेजी यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी को आपको सीखना है, उसी को आपको बोलना है। अब तो उठो, अब तो जागो, अब तो प्रयास करो। सीता Hello student, good evening and you are most welcome to our channel सत्या कॉन्वेंट स्कूल। होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है वाज वर्ड। वाज वर्ड जो है यह पास्ट टेंस के हम लोग यूज करते हैं, जो चीज़ें बीत गई होती हैं उसको हम लोग वाज वर्ड के रूप में यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लेकिन जो टॉपिक मैंने आप लोगों को शुरुआत में दिया था, जो हेडिंग दिया था, वो हेडिंग है द स्टार्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये जितने आपके हेल्पिंग वर्ब मैं आप लोगों को पढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे इससे पहले हुआ था इज, एम, आर, डू, डज, और आज जो हमारा टॉपिक है यह वाज और वर। ये सब हमें अंग्रेजी बोलने में, हमारे नींव को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आप लोग हल्के में मत लीजिए और इन्हीं की सहायता से ही आपको अंग्रेजी बोलना है। यही सब चीज़ें आपको इंग्लिश बोलने में मददगार साबित होंगी। काफ़ी इससे आप लोगों को कामयाबी मिलेगी अगर आप लोग ईमानदारी से इन सब टॉपिक को टच करोगे, पढ़ोगे, तब जा कर के आप लोग भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। बाकी कोई अन्य जगह से कोई अलग रूल नहीं है, कोई आ कर के आपको अलग से अंग्रेजी नहीं सिखा सकता, या कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जो मंत्र फूंक दे या वह मंत्र आपको दे दे जिससे आपको अंग्रेजी आ जाए। प्रयास आप ही को करना, आगे आप ही को आना है। इसलिए जो आज का हमारा टॉपिक है इसको आप लोग ध्यान से समझिए। वाज और वर, जो प्रेजेंट है हमारा है इज, एम, आर, उसका वाज हो जाता है, और यू, वी, दे का पास्ट वर हो जाता है। वाज में होता है था और थी का प्रयोग करते हैं, वर में थे का प्रयोग करते हैं। अब वाज में हम लोग आई, ही, सी, इट, नेम, दिस, डैट, जो सिंगुलर सेंटेंस होते हैं इसे हम वाज में रखते हैं, और यू, वी, दे, दिस, दोज, जो प्लूरल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम वर में प्रयोग करते हैं उसका। अब आज हमारा वाज और वर में क्या क्या कंटेंट है। पहला है सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट वाज वर एग्जेक्टिव के साथ कैसे इसका प्रयोग करना है। सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब के साथ इसका प्रयोग कैसे होता है। सब्जेक्ट वाज वर टू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वाले या वाली जैसे शब्द होता है। पेसिव वाइज में इसका प्रयोग कैसे करना है। फिर पेसिव वाइज दो बार मैंने दिया हुआ है, एक बार सब्जेक्ट वाज वर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म के साथ कैसे पेसिव वाइज का प्रयोग करते हैं। फिर पेसिव वाइज जब दूसरे के द्वारा कार्य हो। फिर सेवंथ है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझो कि जो जब टीचर पढ़ाते हैं या जब आप लोगों को क्लास में चलता है वाज वर या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो ये आप लोगों का बेसिक जो हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी इंग्लिश मजबूत हो। यहाँ पर आपको टेंस नहीं हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर हाउ वी कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, उस पर हम लोग यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन से ऐसे क्या नाम है वर्ड्स हैं या स्ट्रक्चर हैं जिसके प्रयोग से आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हो। आपके प्रयास के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं प्रयास करोगे, आप लोग नहीं देखोगे, आप लोग मेहनत नहीं करोगे, तो उसके लिए तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता है। आते हैं, देखते हैं पहला क्या है। सिंपल सेंटेंस मीन साधारण वाक्य जहाँ पर एक्शन न हो। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको दो सेंटेंस दिया हुआ है, एक है वह घर पर था और दूसरा मैं किताब पढ़ रहा था। इन दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है। वह घर पर था और मैं किताब पढ़ रहा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या, वह घर पर था तो ही वॉज एट होम,
मैं किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग बुक। तो मैं घर पर था, इट मीन्स क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है आपका। यहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो आपका पहला है वह घर पर था, ही वॉज एट होम। ये एक साधारण वाक्य, इसमें कोई आपका एक्शन नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, मैं किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग बुक मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जो है आपका एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है। इसी चीज को मैं क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर दो सेंटेंस दिया था कि वह घर पर था, ही वॉज एट होम। सिर्फ वह घर पर है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग बुक, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। तो इन दोनों में आपको क्लियर करना था। अब सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने आपको कुछ दिया हूँ, हम खुश थे, ठीक, तो हम खुश थे, हम का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगाओगे, वर, हैप्पी। अब हम खुश थे, कोई काम थोड़ा हम कर रहे थे, तो ये आपका सिंपल हो गया, वी वर हैप्पी। वह उदास था, ही वॉज सैड। वह घर पर था, ही वॉज एट होम। वह एक अध्यापक था, ही वॉज ए टीचर। वे बढ़ई थे, दे वर कारपेंटर्स। अब ये आप लोगों का सिंपल सेंटेंस, एक साधारण वाक्य है जहां पर एक्शन नहीं हो रहा है। यह सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस की तरफ आपको चिन्हित कर रहे हैं, आपको दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम खुश थे, वी वर हैप्पी। वह उदास था, ही वॉज सैड। वह घर पर था, ही वॉज एट होम। वह एक अध्यापक था, ही वॉज ए टीचर। वे बढ़ई थे, दे वर कारपेंटर। तो आप लोग इंग्लिश में भी बोलते हो ये सब चीज़ें, अरे वह आज बहुत उदास था, आज वह बहुत खुश था, हैं, वह घर पर था, वह कहीं गया ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का जब आप लोग प्रयोग करते हो तो इन्हीं चीज़ों से ही हमें अंग्रेजी बोलना है। यही सब छोटे छोटे वाक्य हैं जो आपको कल एक इंग्लिश बोलने में आपके लिए कल एक मजबूती प्रदान करेंगे। तो छोटे छोटे वाक्य को आप लोग पकड़ो, इनको समझो और इनके सहायता से अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो। सेकेंड है सब्जेक्ट, वाज, वर, एडजेक्टिव। सब्जेक्ट, वाज, वर और एडजेक्टिव के द्वारा हम लोग वाज और वर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये। वह एक अच्छा लड़का था, तो वह क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे, वाज। ए गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है, बॉय क्या हो गया है, नाउन हो गया है, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया है। वे लंबे आदमी थे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगाना है, वर। लंबे का क्या हो जाएगा, टाल। प्लूरल है तो मैन का मेन कर दोगे। देवर टॉल मैन, तो टाल आपका एडजेक्टिव हो गया है और मेन क्या हो गया आपका, नाउन हो गया है। सीता सुंदर लड़की थी, तो सीता वाज ब्यूटीफुल गर्ल। जो कितना आराम से आप ये सब बोलते हो, वो एक अच्छा लड़का है, अरे वो तो बहुत लंबा आदमी था यार, अरे वह तो बहुत मोटा आदमी था, अरे वो कितना पतला है। ये सब प्रयोग आप रोज करते हो, तो वही सब चीज़ों की आपको अंग्रेजी यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी को आपको सीखना है, उसी को आपको बोलना है। अब तो उठो, अब तो जागो, अब तो प्रयास करो। सीता वाज
ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या आपका एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है, नाउन है। वह सांवला लड़का है, हर जगह आप लोग करते हो रहे हो तो काला है, अरे वो बहुत गोरा है, अरे वह सांवला है, तो इन सब प्रयोग आप कर रहे हो, तो लिखो ही वाज ए ग्रीमी बॉय। इसमें बहुत सारा प्रयोग होता है, डस्टी होता है, ग्रीमी होता है, डार्क भी होता है, ब्राउन भी होता है, तो ग्रीमी वर्ड हमको सही लगा। ही वाज ए ग्रीमी बॉय, तो ग्रीमी यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सांवला है, मीन्स एडजेक्टिव हो गया है। बॉय क्या है आपका, नाउन है। वे शानदार अध्यापक थे, देखो कितना अच्छा है, दे वर ब्रिलियंट टीचर्स। ठीक, कहते ना कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बच्चों के बीच में उनका बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, मोटिवेट बच्चों को अच्छे से करते हैं। जब वो चले जाते हैं तो दुख होता है, तो कहते हो ना अरे वो सर तो बहुत अच्छे थे। तो वे शानदार अध्यापक थे, यहाँ पर बहुत लोगों की बात हो रही है, तो दे वर ब्रिलियंट टीचर्स। तो ब्रिलियंट हमारा क्या है, शानदार है, एडजेक्टिव है आपका। टीचर्स क्या है, नाउन हो गया है। तो ये कुछ वर्ड है जो कि हम लोग सब्जेक्ट वाज वर्ग के साथ एडजेक्टिव लगा करके हम लोग अपना बोलते हैं। वह एक अच्छा लड़का था, ही वाज ए गुड बॉय। वे लंबे आदमी थे, दे वर टॉल मैन। सीता सुंदर लड़की थी, सीता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वह सांवला लड़का था, ही वाज ए ग्रीमी बॉय। वे शानदार अध्यापक थे, दे वर ब्रिलियंट टीचर। तो बनाओ वाक्य जितना बना सकते हो, जितना आप बोल सकते हो, इन सब सेंटेंस को अपने पास रखो, इसको बोलो और फिर इसके बाद अन्य सेंटेंस आप बनाओ, फिर उसको बोलो। देखो कितना जल्दी आपको अंग्रेजी आती है। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब। सब्जेक्ट वाज वर्ब के साथ वर्ब का हम लोग कैसे प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। वह सो रहा था, तो वह सो रहा था तो क्या हो जाएगा, ही वाज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग क्या है हमारा, ये वर्ब है। स्लीपिंग क्या है, वर्ब है। वे खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग। प्लेइंग क्या है आपका, वर्ब हो गया है। देखो वाज वर्ब का प्रयोग हम लोग वर्ब के साथ कैसे करते हैं, कितना आसान है ये। आप लोग कहते हो अरे वो तो खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वह नहा रहा है, उसकी मम्मी खाना बना रही है, उसके पापा ऑफिस जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप लोगों का वाज और वर्ब आ जाएगा, वो आप लोगों का सेंटेंस होगा, उस हिसाब से आप अपना बनाइए। सीता खाना बना रही थी, तो सीता वाज कुकिंग फूड कर दो यहाँ पर। आपका कुकिंग क्या हो गया है, वर्ब हो गया है। मैं नहा रहा था, आई वाज बाथिंग, तो बाथिंग आपका वर्ब हो गया है। तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग। बस करना है क्या, फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपका। वह सो रहा था, मीन्स पास था थे थी क्या है, था थी थे, ये आ जा रहा है, यानी आपका पास कॉन्टिन्यूअस है। रहा रहे थे आ रहा है आपका, तो वह सो रहा था, तो फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का प्रयोग कर देना है। स्लीप है, आईएनजी आपने लगा दो तो स्लीपिंग हो गया, तो यही आपका वर्ब है। वह सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। सीता खाना बना रही थी, सीता वाज कुकिंग फूड। मैं नहा रहा था, आई वाज बाथिंग। तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग। तो आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। जो आप लोग कहा जाता है, आप लोग खुद कहते हो, अरे मैं तो पढ़ रहा था, अरे वह तो खेल रहा था, अरे वह तो टीवी देख रहा था। तो बनाओ, बहुत सारे वर्ड हैं, बोलो जितना बोलना अंग्रेजी आप, लेकिन प्रयास करो।
4 है सब्जेक्ट वाज वर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहाँ वाले या वाली से आपको समझ में आए। अब इन चीज़ों का हम लोग अपने जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। बच्चों इसको ध्यान से देखो, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो इस टॉपिक को आप लोग समझने का प्रयास करो। वह जाने वाला था, जैसे कोई बात होता है ना, अरे तुम क्यों नहीं गए, क्यों इतना देर हो गया, तो बीच से कोई खड़ा होकर के बोल देता है अरे नहीं 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 वो तो बस अभी जाने ही वाला था, तब तक आप आ गए। तो इन सब वाक्यों का हम लोग प्रयोग बहुत करते हैं। तो इन वाक्यों को आप समझो और इनके द्वारा और फिर कुछ अन्य वाक्य आप बना करके बोलने का प्रयास करो। तो वह जाने वाला था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टू गो। तुम्हें मेरे घर आना था या तुम मेरे घर आने वाले थे, तो यू के साथ क्या लाओगे, वर। यू वर टू कम माई होम। तुम पढ़ने वाले थे, तो यू वर टू रीड कर दो या स्टडी कर दो। वे खेलने वाले थे, दे वर टू प्ले। मैं सोने वाला था, आई वाज टू स्लीप। तो ये जो शब्द हैं जहाँ पर आपको वाले या वाली से समझ में आए, वह जाने वाला था, ही वॉज टू गो। तुम्हें मेरे घर आना था, यू वर टू कम टू माई होम। तुम पढ़ने वाले थे, यू वर टू रीड या स्टडी कर दो। तुम खेलने वाले थे, सॉरी वे खेलने वाले थे, दे वर टू प्ले। मैं सोने वाला था, आई वॉज टू स्लीप। तो कितना आसान से कितना सारा वाक्य आपको है जो आप अपने जीवन में रोज बोलते हो। इन सब वाक्यों का प्रयोग आप प्रतिदिन करते हो। तो बस आप 5-5, 10-10 रोज अपना बनाओ और रोज इसको अपने दोस्तों के साथ बोलने का प्रयास करो, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते हो। तो स्कूल में हो, कोई खाली पीरियड मिला, इंटरवल हुआ, जो भी है उसमें अपना प्रयोग करो इन शब्दों को, वाक्यों को बोलने का। जब धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो चीज़ें आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगी, बाय हार्ट आपको ये याद हो जाएगा, जिससे कि आपको बोलने में और आसानी होगा। अब पेसिव वॉइस में वाज वर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम पेसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। और आप लोग जानते ही हो कि जो भी वॉइस होता है उसमें हमेशा पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप लोगों को हिंदी में दिया है ताकि समझने में और आसानी हो। वह पुस्तक पढ़ रहा था, अब इसका हम लोग पहले ट्रांसलेशन करते हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो अब हमें क्या इसको पेसिव वॉइस में है, पेसिव वॉइस बनाना है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो पीछे वाला भाग है ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें सब्जेक्ट में लाना है। तो क्या हो जाएगा, ए बुक। अब चूंकि हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, तो चूंकि यहाँ पर क्या है, ए बुक। अब यहाँ पर हमें नहीं देखना, सब्जेक्ट को नहीं देखना, हमें पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट को हम पहले ला रहे हैं इसे देखना है कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो एक बुक कह रहा है, ए बुक क्या हो जाएगा, वाज। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी लगा है, तो बीइंग लगा दोगे, ए बुक वाज बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म उच्चारण तो अलग होता है, लेकिन स्पेलिंग ये होती है रीड, रेड। बाई ही है तो ही को हिम में ले जाओगे। इससे मैं जो एक स्ट्रक्चर था, इससे मैं आप लोगों को 3 चीज़ यहाँ पर दिया हूँ। एक है वह पुस्तक पढ़ रहा था, हिंदी, इसकी इंग्लिश आपने बनाया, ही वाज रीडिंग अ बुक। फिर इसी से हमने आपको पेसिव वॉइस में बदल दिया। वह खाना बना रही थी, तो क्या हो जाएगा,
शी वाज कुकिंग फूड। तो फूड क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लो, फूड हो गया, सिंगुलर है तो वाज कर दो, कॉन्टिन्यूअस है तो बिंग लगा दो, कुक है तो थर्ड फॉर्म ले जाओ कुक्ड। फिर बाय सी है तो बाय सी को हर में बदल दो। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, सब्जेक्ट वाज वर बिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कैसे किया जाता है वो आपको नियम में यहाँ पर बता रहा हूँ। अब क्या, ही वाज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था। अब पैसिव वॉइस में क्या था, अ बुक वाज बिंग रेड बाय हिम, पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही थी। शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। तो फूड वाज बिंग कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा रहा था। वे पुस्तक खरीद रहे थे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे के साथ वर का प्रयोग करोगे, प्लूरल है। दे वर बाइंग बुक्स। अब देखो, अब क्या है, बुक्स है, यहाँ प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा बुक्स। अब यहाँ पर वाज नहीं, अब यहाँ पर वर लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बुक्स प्लूरल है। बुक्स वर बिंग, अब बाय है तो बाय का क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा, बोट बाई। दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे वर बाइंग बुक, वे पुस्तक खरीद रहे थे। तो जब पैसिव वॉइस में बनाया गया क्या हो गया, बुक्स वर बीइंग बॉट बाय देम, पुस्तक उनके द्वारा खरीदी जा रही थी। राम फूल तोड़ रहा था, राम वाज प्लकिंग फ्लावर्स। तो अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, यस लग गया है, क्या हो जाएगा, फ्लावर वर बीइंग, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड बाई। राम है, नाम है, तो राम नाम का नाम ही ले लो, राम ही लिखो। राम वाज प्लकिंग फ्लावर, राम फूल तोड़ रहा था। अब पैसिव वॉइस में क्या हो गया, फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड बाय राम, फूल राम के द्वारा तोड़ा जा रहा था। तो इससे आपका एक हुआ कि आप लोग जो पैसिव वॉइस पढ़े हो, तो एक तरह से आपका यहाँ पर रिवाइज भी हो रहा है। तुम घंटी बजा रहे थे, तो तुम यू वर रिंगिंग द बेल। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, द बेल वाज बिंग। अब रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग बाई। क्या है, यू है तो यू का यू ही रहेगा। यू वर रिंगिंग द बेल, तुम घंटी बजा रहे थे, तो क्या हो गया पैसिव वॉइस में, द बेल वाज बिंग रंग बाय यू, घंटी तुम्हारे द्वारा बजाई जा रही थी। तो इस तरह से आप लोग भी बोलते हो, नहीं सर मैंने नहीं किया, यह काम उसके द्वारा हुआ है। तो जब ये सब चीज़ें आप लोग इस तरह से किसी और के द्वारा जो कार्य होता है, उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में लेकर के जाते हैं। जैसे ही वाज रीडिंग अ बुक, कहते हैं सर वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो अब पूछा किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई थी, तो अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम, तो पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी गई या पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही थी। तो इस तरह से आप लोग सब्जेक्ट वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में आप यहाँ पर करोगे। इस हिसाब से भी आप इंग्लिश में अपना वार्तालाप या एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो। अब पैसिव वॉइस में जब कार्य किसी और के द्वारा हो, तो अब यहाँ पर क्या है, आई वाज बीटन बाय राम, ठीक, आई वाज बीटन बाय राम, मुझे राम के द्वारा मुझे पीटा गया। तो अब यहाँ पर क्या है, पीटने का काम कौन किया, राम ने किया है। तो यानी यहाँ पर कार्य आई नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम राम के द्वारा हो रहा है कि आई वाज बीटन बाय राम, तो राम के द्वारा मुझे पीटा गया। आई वाज टॉट बाय हिम,
उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर भी काम उसके द्वारा, किसी और के द्वारा हो रहा है। एक एग्जाम्पल देखो, इसको और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे है ही टॉट मी, ठीक है ना, ही टॉट मी। तो टॉट क्या है? टीच का सेकेंड फॉर्म है। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या है? टॉट है। तो जब हम पेसिव वाइज में बनाते हैं तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई। अब आई के साथ क्या है? आई सिंगुलर है, यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। अब टीच का सेकेंड फॉर्म में टॉट है तो थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होगा, आई वाज टॉट बाई। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर वाज कहाँ से आ गया है? यहाँ तो ही टॉट मी, यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी आपका पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है, टॉट आ गया है। तो जब आपको ये पता चले कि जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट है और पेसिव वाइज में जब आप लोग बदलोगे तो उसके आगे वाली हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसके पास्ट इंडिफिनिट के आगे का क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडिफिनिट के बाद क्या हमारा टेंस आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ही टॉट मी, तो मी का क्या होगा? आई। आई के साथ हमने वाज लगा, आई वाज टॉट बाई हिम। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वाज वर्ब कहाँ से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि ये टॉट जो है सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट इंडिफिनिट। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो उसके आगे का जो टेंस होगा यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब यू वर केयर्ड बाय डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा तुम्हारी देखभाल की गई। सी वाज हेल्प बाय मोहन, मोहन के द्वारा उसकी मदद की गई। तो यह है पेसिव वाइज जब कार्य किसी और के द्वारा हो। यहाँ पर कार्य राम के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर कार्य हिम उसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर कार्य डॉक्टर के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर कार्य मोहन के द्वारा हो रहा है। तो पेसिव वाइज इस हिसाब से भी हम लोग बनाते हैं कि जब कार्य सब्जेक्ट के द्वारा न होकर किसी और के द्वारा होता हो। सेवेंथ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग तीन भाग में इसको डिवाइड किए हैं। एक है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस हम इसे कैसे करेंगे, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग दोनों पैटर्न लिए हैं, हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होगा या WH वर्ड से शुरू होगा। तो अब यहाँ पर है पहला हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का नियम क्या है? सब्जेक्ट वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग ए बुक। वह खाना बना रही थी, तो शी वाज कुकिंग फूड। वे पुस्तक खरीद रहे थे, दे वर बाइंग बुक्स। राम फूल तोड़ रहा था, राम वाज प्लकिंग फ्लावर्स। बस इसमें कुछ नहीं है। अफर्मेटिव में आपका जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वाज वर्ब, सिंगुलर होगा तो वाज करोगे, प्लूरल होगा तो वर करोगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वाज ही एक ऐसा होता है जहाँ पर वाज में हम आई को, हर जगह हम आई को प्लूरल मानते हैं, लेकिन यहीं पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा है जहाँ पर हम आई को सिंगुलर रखते हैं। तो आई को यहाँ पर हम वाज के साथ प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो हर जगह आई को हम लोग प्लूरल लेकर के चलते हैं। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग अ बुक। वह खाना बना रही थी,
तो सी वाज कुकिंग फूड, मतलब जहाँ पर था थी आ जाए, था थे थी आ जाए, वहाँ पर आप लोग समझ लेना वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वे पुस्तक खरीद रहे थे आ गया, तो दे वर बाइंग बुक्स। राम फूल तोड़ रहा था आ गया है, तो राम वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। अब नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट वाज वर के आगे ही आपको नॉट लगा देना है, बाकी नियम वही फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गाना नहीं गा रहा था, मोहन वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे, तो यू वर नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। मोहन पुस्तक नहीं खरीद रहा था, मोहन वाज नॉट बाइंग बुक्स। वे बाजार नहीं जा रहे, मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो बस आपका नियम वही जो अफर्मेटिव का है, नेगेटिव बस आपको नॉट लगा देना है, बाकी सारा नियम वही है। मोहन गाना नहीं गा रहा था, मोहन वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे, यू वर नॉट क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। मोहन पुस्तक नहीं खरीद रहा था, मोहन वाज नॉट बाइंग बुक। मैं बाजार नहीं जा रहा था, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव को हम लोग दो तरह से करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब। वाज वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ये। अगर क्या से पहले शुरू हो तब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे आप लोग। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो वाज ही रीडिंग अ बुक। क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे, तो वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क। फिर WH वर्ड से वाई वेन वेयर हो जाए, फिर वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वे शोर क्यों कर रहे थे, तो वाई वर दे मेकिंग नॉइज। वाई वर दे मेकिंग नॉइज। तुम कहाँ जा रहे थे, तो पहले कहाँ का बनाओ, वेयर वर यू गोइंग। थोड़ा यहाँ पर स्पेस आप लोगों को कम मिला है, मैं चाहता था तो अलग से भी आपको दे सकता था, लेकिन मेरा मोटिव था कि अगर मैं तीनों को एक साथ अगर लेकर चलूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो हो सकता है कि इससे आप लोगों को एक जगह मिल जाए और यह समझने में आप लोगों को और आसानी हो। इससे थोड़ा कंजेस्टेड तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन प्रयास ये रहा है कि तीनों को एक साथ लेकर अगर मैं चलूँगा तो शायद इससे आप लोगों को समझने में, और जो तीनों का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज वर फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाज वर नॉट फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से हम लोग शुरुआत करते हैं, अगर क्या से आए तो वाज वर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड से अगर हम लोग करते हैं तो वाई वेन वेयर हाउ, जो भी आपका वर्ड हो हेल्पिंग वर्ड, अरे WH वर्ड प्लस वाज वर्ड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इसलिए एक साथ रखा हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो आज के हमारा द स्टार ऑफ इंग्लिश ग्रामर में वाज और वर थे, जिसको कि मैंने आप लोगों को टोटल 7 कंटेंट यहाँ पर मैं बनाया हूँ, और इस 7 विधि के द्वारा वाज वर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं यह मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ,
सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य से कैसे प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट वाज वर्ब एडजेक्टिव के साथ कैसे हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब के साथ कैसे प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट वाज वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जहाँ वाले या वाली हो वहाँ पर कैसे प्रयोग करोगे, पेसिव वाइज में आपका सब्जेक्ट वाज वर्ब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वाज वर्ब का कैसे प्रयोग हुआ है, पेसिव वाइज में जब दूसरे के द्वारा कार्य होता है तो कैसे प्रयोग होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। ये टोटल में 7 कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर समझाया हूँ, जिससे कि इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में आप लोगों को और आसानी होगी। थैंक यू।